नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवे प्लेटिनम में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर चुकी है। तो आपको अभी तैयारी करने का मौका है, कुछ समय है, तो उसके लिए आपको जोर लगा देना है। तो आप लोग ज़रूर पढ़ाई करें अब, क्योंकि एग्ज़ाम सामने में है और अब तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो तैयारी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज से हम लगातार जीके जीएस क्वेश्चंस का मतलब जीके जीएस का अध्ययन करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो आप लोग जिससे हमें भी क्या थोड़ा मोटिवेट लगे कि हम भी हाँ चलो यार, कोई तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट्स, हम उसका हौसला बढ़ाते, उसका मेहनत करते हैं, हम लोग साथ में मेहनत करेंगे ताकि सबको सक्सेस मिल जाए। तो आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, आप लोग जल्दी से बता सकते हैं तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। आप लोग कोशिश करेंगे कि हर सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो पहला सवाल है दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2025 की विजेता टीम कौन सी है। दोस्तों आईपीएल की जो 2025 की विजेता टीम है, विनर टीम है, कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा आरसीबी। आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। दोस्तों इसके कप्तान कौन है, रजत पाटीदार। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, कब मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों 28 फरवरी को। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को इसका सही जवाब है। 7 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी दिवस, श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 मई को मनाया जाता है तो रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी है 28 फरवरी को। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन B1 यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है थायमिन है, थायमिन की कमी से क्या रोग होता है, तो सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी बेरी बेरी रोग, सॉरी ऑप्शन सी विटामिन बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन सी सही है। रातोंधी होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। रातोंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। स्क्वायर भी होता है आपका विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। और रिकेट्स होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है। तो आपको ये सभी याद करके रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में मार्को पोलो कहाँ से आया था। भारत में मार्को पोलो कहाँ से आए थे। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे यात्री आए थे जहाँ पे यहाँ पे देखने के लिए, कुछ के तो हम लोग जानते हैं। तो इसमें पूछा गया भी जो मार्को पोलो है ये कहाँ से आए थे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इटली। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। दोस्तों यूनान से कौन आए थे, यूनान से मेगास्थनीज आए थे। मोरक्को से आया था आपका, कौन आया था, इब्न बतूता। और चीन से कौन आया था, फायन आया था। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। मैं अगले लास्ट में आप लोगों को पूछूंगा इसी से सवाल आपको, क्योंकि आपको जवाब देना है, क्योंकि तैयारी के लिए तो कुछ बातों को भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए अगला है, श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था। श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था, इसका पुराना नाम आप बोल सकते हैं, क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सीलोन। सीलोन इसका सही जवाब होगा। दोस्तों श्रीलंका को 1978 में इसको नाम रखा गया है श्रीलंका। पहले इसके साथ लंका था, उससे पहले आपका सीलोन था, ठीक है। चलिए बर्मा आपका क्या है, म्यांमार का होगा। ईरान का पुराना नाम क्या था, फरस था। और थाईलैंड का पुराना नाम था श्याम, ठीक है। थाईलैंड का पुराना नाम है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करने वाला जाल निकाय का नाम क्या है। फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करने वाला जाल निकाय का नाम क्या है, क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इंग्लिश चैनल। दोस्तों आप
इंग्लिश चैनल को तैयार कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। मिहिर सेन 1958 में तैयार करके पार किया था आपने, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये सही जवाब होगा इंग्लिश चैनल। इन दोनों के जो जाल अलग करता है कौन सा है? इंग्लिश चैनल अलग करता है। अगला सवाल है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने का उपकरण क्या होता है? क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल इसका सही जवाब होगा। लेक्टोमीटर आपका क्या होता है? लेक्टोमीटर होता है दोस्तों दूध की शुद्धता को होता है। और अल्टीमीटर क्या होता है? अल्टीमीटर जो होता है दोस्तों आपका विमान की ऊंचाई, कितने ऊंचाई पर, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई को पता लगेगा कि ये कितना ऊंचाई में उड़ रही है। आपको बताना है सिस्मोग्राफ का क्या काम है या किस लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है? कौन सा पार्क जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में एमपी में स्थित है? कौन सा पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क या बंदीपुर नेशनल पार्क? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। चलिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में स्थित है। और बंदीपुर नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपका कर्नाटक में स्थित है। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको बंदीपुर देखने को मिलेगा, कान्हा मिलेगा, सबसे एग्जाम्स में आपको बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों बंगाल में जो है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोपाल। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा गोपाल। गोपाल तो है क्या थे? पाल वंश के संस्थापक थे। आपका राजा शशंक था दोस्तों गौड़ राजवंश के संस्थापक थे। और आपका समंत सेन जो है दोस्तों सेन राजवंश के संस्थापक थे। और पुरुषोत्तम देव जो है दोस्तों आपका देव राजवंश के संस्थापक थे। आपको ये सभी के सभी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा, दयानंद बंदोड़कर या बंदोड़कर, ठीक है, बंदोड़कर। ये गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। गोविंद वल्लभ भाई पंत किस राज्य के प्रथम ये थे? तो इसका सही जवाब होगा यूपी के। बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के। और हीरालाल शास्त्री जो दोस्तों ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आपको ये सभी भी याद रखना है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चलिए अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो है पीरियोडिक टेबल है उसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है? तो या ग्रुप्स के बोल सकते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। तो कितना होगा सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 18। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 18 सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, चिराव बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लोक नृत्य से दोस्तों आपको याद रखना, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य ये सभी पूछे जाते हैं। तो इसका चिराव बांस नृत्य दोस्तों आपका किससे संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और कौन कौन से मिजोरम से संबंध है उससे दोस्तों? खुल्लाम, चेल्लाम ये सभी कहाँ हैं? मिजोरम के हैं। असम का बिहू, सत्रिया, ये सत्रिया आपका क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, आपको ये याद रखना है। कर्नाटक का यक्षगान, करगा, डोगू, कोंथिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र का आपका दोस्तों लवानी, तमाशा, रंगोली ये सबको याद रखना है आपको। चलिए अगला है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या लाल बहादुर शास्त्री ने? क्या होगा दोस्तों?
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस नारा को दिया था, इस नारा को दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1944 में, 1944 में वर्मा म्यांमार में दिया था। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री ने क्या था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और क्यों था लाल बहादुर? भगत सिंह ने क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या दिया था दोस्तों? सत्य में जयते, सत्य में जयते। आपका यह है, अब याद रखना। और एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है दोस्तों किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, तांबा और टीन का, सीसा और टीन का, या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का है? तो दोस्तों क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए कॉपर और जस्ता का। 70% जो है आपका दोस्तों क्या होगा? 70%, 70% जो है आपका कॉपर है। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट जरूर करें यार, थोड़ा सा हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए अगर ये है तो आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो 70% कॉपर और बाकी जो है 30% जो है आपका जिंक होगा। तो आपको ये याद रखना है। चलिए, कभी कभी पूछा जा सकता है उससे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है? कौन सा पुस्तक है दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा? ये सभी जो है झुम्पा लाहिड़ी की किताब है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, पाँचवीं पाँच वर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? दोस्तों पाँचवीं पाँच वर्षीय योजना का जो नारा है उसका क्या है, क्या नारा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ इसका सही जवाब होगा। इंदिरा गांधी जी ने इस नारा को दिया था, गरीबी हटाओ को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इजराइल की आधिकारिक मुद्रा क्या है? दोस्तों इजराइल की जो आधिकारिक मुद्रा है क्या है बताइएगा जल्दी से। ऑफिशियल करेंसी ऑफ इजराइल क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी शेकेल होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दिरहम आपका यूएई का मुद्रा है दोस्तों, यूएई का मुद्रा है। युआन आपका कहाँ का है? चीन का है, चाइना का है। और कैत आपका क्या है, कहाँ का है? बर्मा का है। कहाँ का? कैत जो है म्यांमार का है, म्यांमार का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इससे इस संविधान संशोधन से क्या रहता है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर भारत में एसटी आरक्षण का प्रावधान किया जाना, ये ही उससे संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? कितने बार अटैक किया? कितना टाइम? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 17 बार। कितने बार? 17 बार इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय नोट में कितने भाषाएं हैं? दोस्तों भारतीय नोट में जो है कितने भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों भारतीय नोट में कितने भाषाएं हैं? बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है? आप लोग देखे होंगे कि भारतीय नोटों में कितने भाषाएं हैं। तो ये सही जवाब होगा दोस्तों 17। इसका जो है ऑप्शन बी सही है, 17 भाषाएं उसमें लिखी हुई है, 17 भाषा। ठीक है, 17 भाषा।
तो लोकल जो है 15 क्षेत्रीय भाषा है, और इंग्लिश और हिंदी मिला के 2 है वहाँ पे, तो 17 आपका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? फलों की रानी जो है किस फल को कहा जाता है दोस्तों? आम को, लीची को, अमरूद को, सेब को? क्या होगा जल्दी से बताइएगा। फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, लीची। लीची को फलों की रानी कहा जाता है, और आम को राजा कहा जाता है। आम को क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, आम को राजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ था? दोस्तों शिमला समझौता जो है कब हुआ था? शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था, कब साइन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1972 में। 1972 में पाकिस्तान और भारत युद्ध के बाद, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद इसको क्या किया गया? साइन किया गया था, शिमला समझौता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? गंगटोक में, दिसपुर में, इम्फाल में? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ईटानगर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ईटानगर में। गंगटोक जो है दोस्तों सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। दिसपुर जो है आपका, दिसपुर कहाँ की है? असम की है। और इम्फाल जो है दोस्तों आपका मणिपुर की राजधानी है। कोहिमा आपका नागालैंड का है। शिलोंग आपका मेघालय का है। आइजोल जो है दोस्तों मिजोरम का है। और अगरतला जो है दोस्तों त्रिपुरा का है। तो सभी पूर्वोत्तर राज्यों के आपको राजधानी भी याद रखना है, और ऐसे तो आपको सभी राज्यों की राजधानी याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उलर झील सही जवाब होगा। उलर झील है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़े ताजे पानी या मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसका जो ये खारे पानी का एक लेगून है। संभर झील कहाँ है? संभर झील आपका राजस्थान में, और लोकटाक जो है दोस्तों मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों कौन है जो पहले, सबसे पहले स्पेस में पहुंचा था? कौन सा व्यक्ति था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यूरी गगरिन। यूरी गगरिन ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, 12 अप्रैल 1961 को इसकी अंतरिक्ष की यात्रा की थी। राकेश शर्मा जो हमारे देश के प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और ये कहाँ कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को गए थे दोस्तों। ठीक है, कल्पना चावला जो है भारत की प्रथम महिला थी जो 1997 में गई थी। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है तो चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 16 जुलाई 1969 को ये अपोलो 11 मिशन के जरिए गए थे। ठीक है, और ये चंद्रमा पर कब अपना लैंड किए? 20 जुलाई 1969 को। आपको ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? दोस्तों हमारे जीभ में जो है दोस्तों कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएँ होती हैं? हम जैसे कि हमें पता चलता है कभी कभी खट्टा पता, कभी तीखा पता ये होता है, कभी तो अजीब टाइप का लगता है। तो हमें इस तरह के स्वाद कैसे, कितने प्रकार होते हैं? तो हमें पता चलता है 5 प्रकार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 5 प्रकार की कलिकाएँ मौजूद होती हैं हमारे जीभ में, स्वाद कलिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोस्तों अरावली पर्वत, इससे आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये चर्चित में थे, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों ये आपका गुरु शिखर है। गुरु शिखर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। और ये अरावती श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा। और हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? K2 गोडविन ऑस्टिन जो है हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई कितनी है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ये कहाँ पे स्थित है? पोख में स्थित है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूनाइटेड नेशन का दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बास्केटबॉल, बेसबॉल, खो खो, वॉलीबॉल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, बेसबॉल। दोस्तों बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। आप लोग बताएंगे कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों वॉलीबॉल किसी देश का राष्ट्रीय ये है, खेल है? हाँ, आप बताएंगे श्रीलंका और नेपाल का। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है और नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है। आपको ये चीज़ याद रखना है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1757 में हुआ था। 1757। 1526 में हुआ था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, और 1527 को हुआ था दोस्तों आपका खनवा का युद्ध, और 1529 को हुआ था दोस्तों घाघरा का युद्ध। तो आपको तीनों के तीनों याद रखना है, सॉरी चारों के चारों युद्ध याद रखना है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध इस सवाल में पूछा गया, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी सही है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, चलिए तो दोस्तों क्वेश्चंस ऑफ द डे का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि इस सवालों का सही जवाब क्या होगा। तो पहला सवाल है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? दूसरा सवाल है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जय जवान जय किसान का जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तोमन किस देश की मुद्रा है? कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? और वॉलीबॉल नेपाल और किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।